हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। स्पिंडल फाइबर को अरेंज करने का काम करती है एंड बेसल ग्रेन्यूल की फॉर्मेशन करती है, जिससे सीलिया फ्रेजिला अराइज होते हैं। तो चलिए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेनस। तो राइबोसोम की तरह स्टूडेंट ये भी क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस। तो अभी तक हमने दो ऑर्गेनेली ऐसी पढ़ी जो नॉन मेम्ब्रेनस है, एक तो राइबोसोम और दूसरा क्या है? सेंट्रियोल। नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेनस होने के साथ दे आर हॉलो माइक्रो सिलिंड्रिकल इन शेप। सो दे आर हॉलो माइक्रो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेली। इस तरीके से देखो हॉलो होती है और शेप इनकी सिलिंड्रिकल होती है, साइज स्मॉल है तो माइक्रो नाम दिया है। सो ये कैसी है? नॉन मेम्ब्रेनस हॉलो माइक्रो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती है। क्लियर? दे आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो हमने साइटोस्केलेटन में पढ़े थे उनसे ये मिलके बनती है। फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं स्टूडेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो यानी सेंट्रियोल में भी क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर? सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में क्या होती है? एब्सेंट। सो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कहाँ पाई जाती है? एनिमल सेल में। क्लियर? नाउ द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिप्लोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो सेंट्रियोल्स होती है ना, दे आर प्रेजेंट इन पेयर, यानी दो सेंट्रियोल इकट्ठे मिलती है। और किस तरीके से अरेंज होती है? एक सेंट्रियोल ये है और जो दूसरी सेंट्रियोल है वो इस तरीके से। यानी कि ये जो दोनों सेंट्रियोल है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं। क्लियर? और इन दोनों को मिला के हम नाम क्या देते हैं? वी कॉल इट डिप्लोसोम। सो दोनों सेंट्रियोल को हमने क्या कहा है? डिप्लोसोम। अब ये जो सेंट्रियोल है स्टूडेंट, इसके चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का साइटोप्लाज्म होता है। ये देखिए। तो साइटोप्लाज्म या फिर डिप्लोसोम हम कह सकते हैं। डिप्लोसोम के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का साइटोप्लाज्म होता है। अब बेसिकली ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। जस्ट लाइक इन जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ साइटोप्लाज्म मिलता है, उसी तरीके से इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है उस पे कोई भी जो है सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलती है। इस साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट एक नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट काइनोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को हम नाम क्या देते हैं? काइनोप्लाज्म। और एनसीईआरटी में इसको एक और नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इस काइनोप्लाज्म को कहा गया है अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। देखो एमॉर्फस क्या होता है? एमॉर्फस जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप ना हो। सो विदाउट एनी शेप, पेरीसेंट्रियोलर जो सेंट्रियोल के चारों तरफ पेरीफेरी में प्रेजेंट है, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैट्रिक्स। क्लियर? बात वही है, एक पर्टिकुलर नाम है काइनोप्लाज्म। एनसीईआरटी ने उसको एक लाइन में डिफाइन कर दिया है। चलिए, सो बोथ सेंट्रियोल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमने देखा। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड डिप्लोसोम इज कॉल्ड काइनोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? काइनोप्लाज्म या फिर सेंट्रोस्फेयर। अब ये जो स्टूडेंट डिप्लोसोम है और काइनोप्लाज्म है, इसको मिला के हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो हमने हेडिंग डाली हुई है स्टूडेंट, सेंट्रोसोम बेसिकली क्या है? दोनों सेंट्रियोल डिप्लोसोम और ये जो काइनोप्लाज्म है, इसको डिप्लोसोम और काइनोप्लाज्म को मिला के हमने क्या कहा है? वी कॉल्ड इट सेंट्रोसोम। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सेंट्रियोल का क्या देखें, एक टीएस देखें। ये देखिए स्टूडेंट, ये सेंट्रियोल है,
इस तरीके से हम इसको यहां से कट कर दें, हम इसका टीएस देखें तो ये क्या देती है, कार्ट व्हील अपीयरेंस, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती है। और क्यों बनाती है, क्योंकि जो सेंट्रियोल है इट इज मेड ऑफ 9 इवनली प्लेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पेरीफेरी में 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो फिब्रिल्स हैं वो अरेंज होते हैं 9, और ये जो 9 फिब्रिल्स होते हैं ना, ईच ऑफ द पेरीफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। जो 9 फिब्रिल होते हैं ना वो ट्रिपलेट होते हैं स्टूडेंट, यानी हर एक फिब्रिल में 3 जो है वो सब फिब्रिल्स अरेंज होते हैं। क्लियर, स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से क्लियर होगा। 9 ट्रिपलेट्स फाइबर्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंट्रियोल एट पेरीफेरी। तो अरेंजमेंट क्या रहेगा, 9+0। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमने क्या कहा, सेंट्रियोल जो है वो बने होते हैं पेरीफेरी में, 9 जो है ट्यूबुलिन के फिब्रिल्स अरेंज होते हैं। तो ये फिब्रिल्स कैसे होते हैं, ये देखिए, हम ट्यूबुलिन प्रोटीन देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले हम एक फिब्रिल देख लेते हैं, एक फिब्रिल जो है वो ट्रिपलेट होता है। ये देखिए, इस तरीके से ये एक फिब्रिल है जिसमें 3 सब यूनिट है, यानी 3 सब फिब्रिल्स जो है वो अरेंज है। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट ए, बी एंड सी। तो तीनों क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सब यूनिट है। अब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कितने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट। तो जो ए होता है स्टूडेंट, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो बी और सी होते हैं इनमें कंप्लीट 13 नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ कुछ प्रोटोफिलामेंट को शेयर करते हैं। तो अगर हम ए की बात करें, 13 ऑल प्रोटोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट। बल्कि जो बी और सी है ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का रीजन क्या है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। पहले हम बनाते हैं स्टूडेंट ए के जो 13 प्रोटोफिलामेंट है वो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 प्रोटोफिलामेंट है। अब हम बी को देखते हैं। ये ए है स्टूडेंट, चलिए बी को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बी है। अब बी में आप देखो तो कितने हैं, इसमें तो पूरे 13 है, इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट है। तो 3 प्रोटोफिलामेंट जो है, ये 3 प्रोटोफिलामेंट ये ए के साथ शेयर करेगा। उसी तरीके से अगर हम सी देखें तो सी में भी देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इसके पास हैं सी के पास, और बाकी के प्रोटोफिलामेंट ये बी के साथ शेयर कर रहा है। तो यानी कि ए कंप्लीट है, बी और सी में 13 प्रोटोफिलामेंट कंप्लीट नहीं होते हैं। क्लियर। और ये एक फिब्रिल का स्ट्रक्चर है जिसकी 3 सब यूनिट है स्टूडेंट, ए बी सी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सो आइए स्टूडेंट हम देख लेते हैं सेंट्रियोल का टीएस। इससे आपको जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है वो और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, सेंट्रियोल का जो सेंटर पार्ट होता है ना, सेंटर पार्ट पे एक प्रोटीनेशियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसका काम सपोर्ट देना रहता है। और इस प्रोटीनेशियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया है, हब।
तो ये होता है स्टूडेंट हब। अब इस हब से जो है वो 9 रेडियल स्पोक क्या होते हैं, अराइज होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and let me draw here 9। तो इस तरीके से 9 रेडियल स्पोक जो है वो इस सेंटर से अराइज होते हैं। और ये जो रेडियल स्पोक होते हैं ना स्टूडेंट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ये देखिए इनका इंटरकनेक्शन है। तो सारे के सारे जो 9 रेडियल स्पोक है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्लियर। अब ये जो रेडियल स्पोक है स्टूडेंट, इन रेडियल स्पोक के पेरीफेरी पे 9 पेरीफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन की यूनिट अरेंज होती है, जिसको हम कहते हैं 9 फिब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन के अरेंज होते हैं। और हर यूनिट अपने आप में ट्रिपलेट होती है। ये देखिए किस तरीके से होती है स्टूडेंट। ये फर्स्ट यूनिट हम देख रहे हैं, ए बी एंड सी। तो ये जो यूनिट लगी होती है ना, ये 45 डिग्री एंगल पे होती है सेंट्रियोल से। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है। क्लियर। ये देखिए कितनी यूनिट हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 and then is 9। तो 9 सब यूनिट जो है वो पेरीफेरी में अरेंज है और हर यूनिट स्टूडेंट अपने आप में क्या है, ट्रिपलेट है। अब ये देखिए ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स ए बी सी, इनमें से जो ए यूनिट होती है ना वो इस तरीके से रेडियल स्पोक से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। तो इसका कनेक्शन कहाँ है, ए सब यूनिट का रेडियल स्पोक से कनेक्शन रहता है इस तरीके से। अब ये जो 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट यूनिट है ये आपस में भी कनेक्ट होती हैं। और ये कनेक्ट कैसे होती हैं, जो सी सब यूनिट है वो ए के साथ लिंकेज बनाती है। ये देखिए ये सी सब यूनिट है तो ये लिंकेज किसके साथ बनाएगी, ए के साथ, इस तरीके से। लिंकेज किसका है, सी और ए का। ये देखिए इस तरीके से ए और सी सब यूनिट का आपस में क्या रहेगा, लिंकेज रहेगा। और इस लिंकेज को हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल इट सी ए लिंकर्स। सो ये भी प्रोटीन है स्टूडेंट जो ए और सी यूनिट को कनेक्ट करती है। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो सी ए लिंकर है ये भी कनेक्ट करती है जो स्पोक वाला पार्ट है उसके साथ। यहां से इसका कनेक्शन रहता है इस तरीके से। तो स्पोक के साथ ए सब यूनिट का कनेक्शन है और सी ए लिंकर का कनेक्शन भी इसके साथ रहता है। क्लियर।
तो ये होता है स्टूडेंट सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज हम और देखेंगे, वो क्या है, देखो सेंटर पे होता है हब और यहां से निकले हुए हैं 9 रेडियल स्पोक। सो दीज आर रेडियल स्पोक्स। और ये रेडियल स्पोक्स टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 9। और ये पेरीफेरी में जो प्रेजेंट है, दीज आर पेरीफेरल ट्रिपलेट ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर और भी होता है और वो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं स्टूडेंट। पेरीफेरी में ही यहां पे प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से मेज्यूल्स और सैटेलाइट्स। जो पेरीफेरल पार्ट है यहां पे क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, अगेन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और इस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट मेज्यूल और सैटेलाइट। क्लियर। अब ये जो मेज्यूल और सैटेलाइट है, अगर हम इसको याद करें, रिकॉल करें, तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट ये क्या होते हैं, MTOG, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये माइक्रोट्यूब्यूल को बनाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा तो सेंट्रियोल बनेगी। तो एग्जैक्टली सेंट्रियोल इन्हीं मेज्यूल से अराइज होती है। इनको हमने नाम क्या दिया है, दीज आर सेड टू बी द मेज्यूल और सैटेलाइट। ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इन्हीं से माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल जो है वो अराइज होती है। क्लियर। अब सेंट्रियोल में आप देख रहे हैं कि पेरीफेरी में 9 सब यूनिट है, हर सब यूनिट ट्रिपलेट है, लेकिन सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल या ट्यूबुलिन प्रोटीन की कोई यूनिट नहीं है। तो इसीलिए जो सेंट्रियोल में अरेंजमेंट होता है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन का, इसको 9+0 अरेंजमेंट हम कहते हैं। तो सेंट्रियोल में आपसे अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट पूछा जाए तो क्या रहेगा, 9+0। यही अरेंजमेंट जब ये सेंट्रियोल बेसल बॉडी को अराइज करती है तब भी यही अरेंजमेंट रहता है। क्लियर। चलिए फंक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज करती हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है और ये स्पिंडल फाइबर को भी अरेंज करेंगी ताकि जो है सेल डिवीजन प्रॉपर हो सके। देन सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जहां से सीलिया फ्लैजिला अराइज होते हैं। बेसल बॉडी को बेसल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं एंड ब्लेफेरोब्लास्ट भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर। बेसल बॉडी फर्दर फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजिला। जो बेसल बॉडी है स्टूडेंट वो फर्दर क्या करेगी, सीलिया और फ्लैजिला को फॉर्म करेगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट सीलिया एंड फ्लैजिला के साथ।